करेंगे पहाड़ी एरिया की। जैसे कि मौसम आता है, लोग बर्फबारी देखने हिल स्टेशनों की तरफ बढ़ते हैं और यही कहीं ना कहीं परेशानियों का सबब बन जाता है। ताज़ा मामले की बात करें, चाहे मनाली की बात करें, मंसूरी की बात करें, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, आपने भी देखा होगा मौसम आया और दबा के बर्फबारी हुई। कुछ एरिया में तो 3 से 4 फीट तक की बर्फबारी होगी और एक बहुत बड़ा परेशानी का कारण बना। टूरिस्टों की दूर दूर तक गाड़ियों की लाइन लग गई, टूरिस्ट गाड़ियों में फंस गए और उसमें कई दर्दनाक हादसे हुए, मौत भी हो गई। और फिर हम लोग एक बात कहते हैं कि प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। प्रशासन आपको सचेत करता है, आपको वार्निंग देता है, बताता भी है, पर कहीं ना कहीं हम उसे इग्नोर कर कर अपनी जिद के आगे ठान लेते हैं और हिल स्टेशनों की तरफ बढ़ जाते हैं और वही परेशानियों का सबब बनते हैं। ताज़ा मामले की बात करें, आप देख रहे होंगे वीडियो में किस तरह से गाड़ियां फिसल रही हैं, स्लिप हो रही हैं और प्रशासन फिर भी संभालने की कोशिश कर रहा है। आप अगर ऐसे मौसम में जाते हैं तो आपको होटलों में रूम नहीं मिलते, तो आपको सर्द रातों में अपनी रातें गाड़ियों में गुजारनी पड़ती हैं, खुले में गुजारनी पड़ती हैं और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। साथ ही बात करते हैं खाने पीने के सामान की। अगर किसी भी पहाड़ी एरिया में जाते हैं तो वह सीमित दायरे में सामान पहुंचता है और फिर जब हम फंस जाते हैं तो उसके रेट भी बढ़ते हैं। फिर हम प्रशासन पर उंगली उठाते हैं और कहते हैं कि 10 रुपए की चीज़ 50 रुपए मिल रही हो, क्यों ना हो, क्योंकि उन्हें भी तो सरवाइव करना है, वो भी उसी सब सामान पर डिपेंड है। और ऐसे ही कुछ मामले, कुछ लोग ऐसे क्योंकि पाक में भी रहते हैं। ताज़ा मामला चौकता का है, यानी उत्तराखंड के चौकता में टूरिस्ट गए और होटल के बाहर उन्होंने अपनी गाड़ियां खड़ी करी। गाड़ियां तो खड़ी थी, रात ठीक ठाक खड़ी थी और जो सुबह जब गाड़ी देखी गई तो वो गाड़ी जैक और ईंटों पे खड़ी मिली, क्योंकि उस गाड़ी के चारों टायर चोरी हो चुके थे। तो इस तरह के बातों का भी सामना करना पड़ता है और हमें परेशानियां उठानी पड़ती हैं। तो इन चीज़ों से सतर्क रहें, सावधान रहें और कहीं ना कहीं मौसम की ओर देख कर भी चलें। बर्फबारी अच्छी होती है, जाएं देखें, इसको एंजॉय करें, मगर सावधान रहें, सतर्क रहें।